हस्बैंड और वाइफ क्या अकेले रूम में अपनी एनिवर्सरी मना सकते हैं, जैसे कि केक काटना ETC? चलिए कासिम भाई से इसका जवाब सुनते हैं। सवाल है शहनीला खान का और ये कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा सवाल संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल करें। नंबर 1, क्या शौहर और बीवी अकेले कमरे में एक दूसरे के साथ एनिवर्सरी नहीं मना सकते? अकेले भी केक नहीं काट सकते? केक ना सही खीरी खा लें अपने शौहर की खुशी के लिए? क्या इस्लाम में इतने की भी गुंजाइश नहीं है? मेरी अजीज़ बहन, किसने मना किया है आपसे? आप अगर खुशी में अपने शौहर को खीर खिलाएं, अपने शौहर को रसगुल्ला खिलाएं, अपने शौहर को मिठाई खिलाएं, अपने हाथ से खिलाएं, अपना झूठा खिलाएं, किसने मना किया है? इस्लाम ने तो मियाँ बीवी की मोहब्बत को इतना बढ़ावा दिया है कि हदीस में ये आता है कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत से देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अल्लाह खुश होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मियाँ बीवी की मोहब्बत को घर के लिए रहमत करार दिया है। इस्लाम ने तो मना नहीं किया है। अब दिक्कत ये है कि हम मगरिबी कल्चर के मुताबिक जो अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी खुशियाँ मनाना चाहते हैं, इसमें हमें ज़रा तवज्जो देनी चाहिए। देखें, हमारा बच्चा अगर गलत लोगों के साथ बैठता है, गलत बच्चों के साथ बैठता है तो हम मना करते हैं। ये कहते हैं कि देखो बेटा, गलत बच्चों के साथ बैठो, और हम अपने बच्चे को रोकते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये होता है कि गलत सोहबत का असर भी आता है। अगर अच्छा बच्चा गलत बच्चों के साथ बैठे तो वो भी कुछ दिन बाद गलत बन जाता है, एकदम से नहीं बनता है। लेकिन जब हम अपने लेवल पर आकर देखते हैं तो हम मगरिबी तहजीब को अपनाना चाहते हैं, मगरिबी कल्चर के मुताबिक अपनी खुशियां सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि जिस तरह से गलत सोहबत का असर आता है, अगर घर में गलत आदमी कोई आता है तो उसका असर घर में पड़ता है। हमारे बच्चे गलत बच्चों के साथ बैठते हैं तो उसका असर पड़ता है। इसी तरह से गलत कल्चर का असर भी पड़ता है। अब मगरिबी तहजीब जब हमारे घरों में दाखिल हो जाएगी, एंटर हो जाएगी, चाहे वो एनिवर्सरी की शक्ल में हो, बर्थडे की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, तो मगरिबी तहजीब के असर हमारे घरों में पड़ेंगे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पाक और मुबारक तरीक़ा है, जाहिर है वो फिर घरों से हमारे रुखसत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोहबत का असर पड़ता है, बल्कि मगरिबी कल्चर के भी असर पड़ते हैं। अब अगर एनिवर्सरी हम मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, तो एक मगरिबी कल्चर हमारे घर में दाखिल हो जाएगा, और चंद साल गुजरने के बाद हमारे बच्चे पूरे मगरिबी रंग में डूब जाएंगे और सुन्नतें गायब हो जाएंगी। तो अगर आपको अपने शौहर से मोहब्बत है, शौहर बीवी को गिफ्ट दे, बीवी शौहर को गिफ्ट दे, अपने हाथों से खिलाओ, पकाओ, दावत करो। किसने मना किया है? बाहर डिनर पे जाओ, घूमने जाओ, किसने मना किया है? लेकिन क्या खुशी मनाने के लिए मगरिबी तहजीब को फोकस करना ज़रूरी है? क्या खुशी मनाने के लिए मगरिबी रास्ते पर ही चलना ज़रूरी है? ये दिक्कत ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि खुशी वही होगी जो मगरिबी कल्चर पर होगी। याद रखिएगा, जिस तरह से बच्चों पर गलत सोहबत का असर पड़ता है, गलत सोहबत का असर गलत होता है, इसी तरह से गलत कल्चर का असर भी बहुत गलत पड़ता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मुसलमानों को अपने घरों को मगरिबी कल्चर से पाक रखना चाहिए, क्योंकि मगरिबी कल्चर जब घरों में दाखिल होगा तो फिर याद रखिएगा, फिर असर पड़ते हैं। जिस तरह से सोहबत का असर बच्चों को ख़राब कर देता है, गलत सोहबत का असर बड़बड़ों को ख़राब कर देता है, इसी तरह से एक ईमान वाले के घर में जब मगरिबी कल्चर आ जाएगा तो फिर उससे भी घरों के अंदर जो सुन्नत वाला नूर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अगर शौहर के साथ एनिवर्सरी करनी है तो आप गिफ्ट दें, खुशियाँ मनाएं, मोहब्बत करें, एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाएं, एक दूसरे को प्यार करें, बाहर चले जाएं, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या एनिवर्सरी ही खुशी के लिए ज़रूरी है? इस पर आप ज़रा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। इस्लाम ने तो मियाँ बीवी की मोहब्बत को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो मोहब्बत अलग चीज़ होती है और मगरिबी कल्चर के मुताबिक मोहब्बत करना ये एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो इस पर आप गौर करेंगी तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी बात आपकी समझ आ गई होगी।